है कि कोल ब्लॉक नीलामी को लेकर के राज्य सरकार कोर्ट जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने अर्जी दाखिल की है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नीतिगत निर्णय है और इसमें राज्य सरकार को भी कॉन्फिडेंस में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि खनन को लेकर राज्य में हमेशा ये विषय ज्वलंत रहा है और इतने वर्षों के बाद एक नई प्रक्रिया अपनाई गई है और इसी प्रक्रिया के माध्यम से हम फिर ऐसा प्रतीत होता है कि फिर वही पुरानी व्यवस्था में हम लोग जाएंगे जिस व्यवस्था से बाहर आए थे। लेकिन आने के बाद मौजूदा व्यवस्था के माध्यम से भी यहाँ के रैयतों को, यहाँ के लोगों को इस खनन से अभी भी उसका अधिकार उनको नहीं प्राप्त हुआ। अभी भी विस्थापन की समस्याएं बड़े पैमाने पर उलझी हुई हैं, जमीन विवाद भी उलझी हुई हैं। आज इसको लेकर लगभग सभी मजदूर संगठन सड़कों पर है और इस विषय पर हम लोगों ने इस पर जल्दबाजी ना करने का आग्रह केंद्र सरकार को किया था। जब उधर से कोई ऐसा आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ जिससे हमें लगे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है या इसमें राज्य को फ़ायदा है, यहाँ के लोगों को फ़ायदा है, इसको लेकर हमने ये निर्णय लिया है। इसको समीक्षा उपरांत पूरा विस्तृत रूप पे, जबकि होना तो ये चाहिए कि इतने दिनों में यहाँ खनन कार्य होते रहे हैं, इससे एक राज्यव्यापी सर्वे भी होना चाहिए था कि खनन से यहाँ के लोगों को कितना लाभ हुआ। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कम से कम किया जाना चाहिए था, ताकि ये बात पता चले कि इस खनन से लोगों को लाभ मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। तो इस दिशा में आगे कैसे बढ़ी जाए, ये बहुत बड़ा विषय था और इस विषय पे मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार ने बहुत हड़बड़ी दिखाई है, क्योंकि पूरा दुनिया लॉकडाउन के जंजीरों से जकड़ा है और आज जिसमें पूरे तरीके से विदेशी निवेश की भी बात भारत सरकार कर रही है, जब विदेश के लोगों का आवागमन ही अभी बंद है, तो ये चीज़ें अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, स्थानीय समस्याएं हैं और आज के दिन में डिमांड भी, उद्योग धंधे का भी स्थिति आप देखेंगे कि सब ठप पड़ा है और ऐसे में मुझे लगता है कि उचित और राज्य को लाभ देने वाला प्रक्रिया मुझे कम प्रतीत होती दिखाई देती है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि इस विषय पर हम लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ें।